सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी का हमने एक पाठ पढ़ा था, पाठ नंबर 14। आओ बच्चों तुम्हें सिखाओ। उसके बाद आज हम करेंगे पाठ नंबर 15 जिसका नाम है हाथी का बदला। हाथी का बदला ये कहानी बड़े बच्चों ने आपने सुनी होगी, जिसमें हाथी और दर्जी की कहानी होती है। तो वैसे ही एक ये कहानी है, हाथी किस तरह अपना बदला लेता है और बदला लेने की उसको क्या जरूरत पड़ती है कि उसको बदला लेना पड़ा। तो ये सारा हम इस कहानी में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाथी का बदला कहानी। और इस कहानी के आपने भी रीडिंग करनी है, ये पेज नंबर 56 पे है। तो आप जैसे मैं समझाते जाऊंगी आप इसको समझते जाना और प्लस इसकी साथ साथ में रीडिंग करते जाना, ठीक है। पानी पीने के लिए एक हाथी नदी की ओर चला जा रहा था। एक हाथी पानी पीने के लिए कहाँ चला जा रहा था? नदी की ओर चला जा रहा था। रास्ते में हलवाई की एक दुकान थी। अब हलवाई कौन होते हैं? जिनकी दुकान से हमें मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं, वो होते हैं हलवाई, है ना। तो हलवाई कौन होते हैं? जिसकी दुकान से हमें मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं, जैसे दूध दही ये चीज़ें भी उन्होंने लगाई होती हैं, तो वो होते हैं हलवाई, ठीक है। तो हाथी जो है वो नदी की ओर चला जा रहा था। तो रास्ते में हाथी को किसकी दुकान मिली? हलवाई की दुकान मिली। हाथी दुकान की ओर चल पड़ा। तो हाथी ने देखा कि हलवाई की दुकान है, तो हाथी जो है वो दुकान की ओर ही चल पड़ा। हलवाई ने हाथी का स्वागत किया और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाई। जब हलवाई ने देखा कि मेरी दुकान की तरफ हाथी आ रहा है, तो हलवाई ने भी उसका स्वागत किया और उसको बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलवाई। अब हलवाई की दुकान है तो वहाँ पे कितनी तरह की मिठाइयाँ होती हैं और कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ होती हैं, तरह तरह के मिठाइयाँ जो होती हैं वो हाथी ने जब खाई, हाथी बहुत प्रसन्न हुआ। और फिर क्या था, हाथी प्रतिदिन इसी रास्ते से आने जाने लगा। कि जब हलवाई ने तरह तरह की मिठाइयाँ, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हाथी को खिलाई, तो हाथी जो था वो बड़ा खुश हो गया। और हाथी अब बोलने लगा, मतलब अब हाथी ने सोचा मैं प्रतिदिन, प्रतिदिन होता है हर रोज़ अब हाथी के आने जाने का ये रास्ता बन गया। हलवाई अपनी दुकान की मिठाइयाँ हाथी को खिलाता था कि हलवाई जो है, हाथी ने रोज़ आना, हलवाई ने उसको रोज़ मिठाइयाँ खिलानी। हलवाई की दुकान में लड्डू, जलेबी, इमरती, बालूशाही, रसगुल्ले आदि बहुत सारी उत्तम प्रकार की मिठाइयाँ थी। उत्तम प्रकार की का मतलब है कि बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ थी, ठीक है, बढ़िया या अच्छी मिठाइयाँ थी। प्रतिदिन हाथी हलवाई की दुकान पर आता और अपनी सूंड दुकान की ओर बढ़ा देता था। कि जब भी हाथी आता दुकान के बाहर उसने खड़े होना और अपनी सूंड जो है वो दुकान की तरफ बढ़ा देनी। और हलवाई ने क्या करना, हलवाई मिठाइयों के साथ साथ कभी कभी हाथी को केले व अन्य फल भी खिलाता था। कि हलवाई ने क्या करना, कभी कभी हाथी को केले देने या कोई और फल अगर उसके पास होता था तो वो भी हाथी को वो देता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन हलवाई किसी आवश्यक काम से बाहर गया था। उस दिन हलवाई का पुत्र दुकान पर बैठा था। कि एक दिन हलवाई को कोई ज़रूरी काम था तो इसलिए उसको दुकान से बाहर जाना पड़ा। तो दुकान पे कौन था? उसका पुत्र बैठा हुआ था। प्रतिदिन की तरह हाथी आया और उसने अपनी सूंड दुकान की ओर कर दी। कि हर रोज़ की तरह जैसे हाथी हर रोज़ आता था उसी तरह उस दिन भी आया और उसने अपनी सूंड जो थी वो दुकान की तरह कर दी। हलवाई के लड़के ने हाथी की सूंड में मिठाई ना देकर सुई चुबा दी। और हलवाई के लड़के ने क्या किया कि जैसे हलवाई हाथी की सूंड में मिठाई देता था तो हलवाई के लड़के ने उसको मिठाई नहीं दी, उसके उल्टा क्या किया, उसकी सूंड में एक सुई चुबो दी। हाथी को बहुत क्रोध आया। क्रोध होता है गुस्सा। हाथी को बड़ा गुस्सा आया, किंतु वह चुपचाप अपने गंतव्य की ओर चल गया। गंतव्य होता है कि उसकी मंजिल, जहाँ पे उसको जाना था, जिस रास्ते उसको जाना था, वो वहाँ की तरफ चल गया चुपचाप। उसको गुस्सा तो बड़ा आया लेकिन उसने उस टाइम उस लड़के को कुछ नहीं बोला। लौटते समय हाथी अपनी सूंड में तालाब का गंदा पानी भर लाया। और जब हाथी वापस आया, जिधर वो जा रहा था उधर से होके जब वो वापस आया तो उसने अपनी सूंड में गंदा पानी जो था वो भरा हुआ था। हाथी ने वह गंदा पानी दुकान पर बैठे हलवाई के लड़के पर डाल दिया। और हाथी ने क्या किया, वो जो गंदा पानी था उसने वो दुकान पे जो लड़का बैठा था, हलवाई का जो लड़का बैठा था, उसकी ऊपर फेंक दिया। अब इससे क्या हुआ, गंदा पानी फेंकने से क्या हुआ, दुकान में रखी सारी मिठाइयाँ जो थी वो खराब हो गई और हाथी ने लड़के से अपना बदला ले लिया। इस तरह हाथी ने लड़के से अपना बदला ले लिया। जब इस घटना का जब हलवाई को पता चला तो उसने अपने लड़के को डांटा। कि हलवाई को जब ये पता चला कि कैसे मेरे लड़के ने हाथी को सुई चुभोई और हाथी ने ये सब कर दिया, तो उसने अपने लड़के को बड़ा डांटा। अगले दिन हलवाई ने हाथी से खेद व्यक्त किया। खेद व्यक्त किया मतलब अगले दिन उसने हलवाई ने अगले दिन हाथी से माफ़ी मांगी। खेद व्यक्त करना मतलब अपनी गलती की माफ़ी मांगना।
और ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाई। उसने जैसे ही हाथी से माफ़ी मांगी और उसको बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई, इससे हाथी का गुस्सा समाप्त हो गया। कि इससे क्या हुआ कि हाथी को जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया और हाथी और दुकानदार की फिर से मित्रता हो गई। तो ये था हाथी का बदला। ये कहानी पूरी थी कि मतलब ये है कि जानवरों को अगर आप प्यार करोगे तो जानवर भी आगे से आपको प्यार और आपको इज्जत करेंगे, है ना। और अगर जानवरों को आप आगे से मारोगे या उनको उनके साथ कोई गलत शरारत करोगे तो शरारतों का नतीजा जो है वो गलत ही निकलता है। ठीक है, तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अब इसके बाद इसका एक्सरसाइज पार्ट है आगे, प्रश्न उत्तर इसके कल आपको आ जाएंगे। आपने क्या करना है, पाठ आज शुरू कर देना, अपनी कॉपी में इसको लिख दो। पाठ के आज आपने शब्दार्थ लिख देने हैं। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा पाठ नंबर 15। उसके बाद पाठ का नाम क्या है, हाथी का बदला। पाठ का नाम जिसको हम उपविषय बोलेंगे वो है हाथी का बदला। और फिर इसके शब्दार्थ लिखेंगे, जैसे प्रसन्न का मतलब होना, खुश होना। गंतव्य का मतलब कि जहाँ आपको पहुँचना हो उस तरफ जाना। पुत्र हो गया बेटा। उत्तम हो गया बढ़िया या अच्छी। क्रोध हो गया गुस्सा। और खेद व्यक्त करना मतलब माफ़ी मांगना। अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 2 जो है इसके प्रश्न उत्तर जो है वो हम कल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नांकित कार्य किसने किए उनके नाम लिखिए। कि नीचे कुछ कार्य लिखे हुए हैं वो किस किसने किए उनके नाम लिखने हैं। जैसे हाथी को मिठाई खिलाना। हाथी को मिठाई कौन खिलाता था, ये हलवाई खिलाता था, तो यहाँ पे पहले में हलवाई आएगा। किसी कार्य से बाहर जाना। किसी कार्य से बाहर कौन गया था, ये भी हलवाई ही गया था। हलवाई की दुकान देखी। हलवाई की दुकान किसने देखी थी, ये हाथी ने देखी थी। ठीक है, हलवाई की दुकान किसने देखी, हाथी ने देखी थी। उसके बाद हाथी की सूंड में सुई चुबा दी। हाथी की सूंड में सुई किसने चुबाई थी, दुकानदार के लड़के ने। ठीक है, दुकानदार का जो पुत्र था उसने। और तालाब का गंदा पानी कौन ले आया, वो हाथी ले आया था। इसके बाद है रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों को लिखिए। जैसे हलवाई ने हाथी का डैश किया। हलवाई ने हाथी का क्या किया था, स्वागत किया था। हलवाई ने हाथी का स्वागत किया। उसके बाद उस दिन डैश का लड़का दुकान पर बैठा था। उस दिन हलवाई का, उस दिन दुकान पे कौन बैठा था, उस दिन हलवाई का लड़का दुकान पर बैठा था। तीसरे में हाथी को बहुत क्या आया, हाथी को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, चौथे में क्या आएगा, हाथी ने लड़के से अपना बदला। ठीक है, इसमें आएगा बदला ले लिया। अब पार्ट नंबर 5वां है डैश और डैश में दोस्ती हो गई। इसमें आएगा हाथी और दुकानदार में, हाथी और दुकानदार में दोस्ती हो गई। ये थी इसके रिक्त स्थान। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 है अपनी रुचि की 5 मिठाइयों के नाम लिखिए। इसमें आपने 5 उन मिठाइयों के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है, वो मिठाइयों के नाम आप खुद लिखोगे। 5 मिठाइयों के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। उसके बाद है कोई 5 सूखे फलों के नाम लिखिए। जैसे बादाम है, ये सूखा फल है। बाकी सूखे फल होते हैं जैसे जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं। अखरोट हो गया, जैसे किशमिश हो गई, जैसे काजू हो गया, ये सारे क्या हैं, सूखे फल हैं। नारियल हो गया, जैसे ये सारे क्या हैं, सूखे फल हैं। आपने इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद है हलवाई हाथी को फल खिलाता था। आप अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखिए। पीछे आपने 5 मिठाइयों के नाम लिखने थे जो आपको अच्छी लगती हैं, और यहाँ पे आप 5 फलों के नाम लिखोगे जो आपको अच्छे लगते हैं। इधर फलों के नाम और इधर सूखे फल। सूखे फल कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, है ना, वो होते हैं सूखे फल, तो वो आपने लिखने हैं। तो ये आपका लेसन यहीं तक था। इसको जैसे मैंने आपको बोला, इसकी अच्छे से रीडिंग करो, इसको अच्छे से समझो। फिर इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है ये आप खुद सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे करो। बाकी मैं आपको लिख के इसका पूरा दे दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।